ये देखिए दोस्तों, ये बड़े बड़े मोटे मोटे क्रंची क्रंची और बहुत ही टेस्टी कटलेट। ये हेल्दी भी है क्योंकि ये आटा से बने हैं और बचे हुए रोटी से बने हैं। बचे हुए रोटी को फेंकने का जमाना लद गया फ्रेंड्स। आप बचे हुए रोटी से बहुत ही टेस्टी इस तरह का कटलेट बना सकते हैं। इस तरह का सिर्फ 2 कटलेट खाइएगा तो आपका पेट भर जाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बचे हुए रोटी से कटलेट बनाते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज स्किप करके नहीं देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बचे हुए रोटी से कटलेट। सभी के यहाँ कभी ना कभी रोटी बच ही जाते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ भी इतना सारे रोटी बच गए हैं। इसको फेंकने में तो माया लगता है और किसी को दिया भी नहीं जा सकता है कि कल का रोटी कैसे दें किसी को। तो चलिए इसका नाश्ता बना लेते हैं, कटलेट बना लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 रोटी को लिया। पहले 3 रोटी से बनाते हैं और जरूरत पड़ेगा तो और ले लेंगे इससे। तो चलिए पहले इन तीनों रोटी को कट कर लेते हैं। और कट कैसे करेंगे? इस तरह से लंबा लंबा कट करेंगे, पतला पतला स्ट्रिप करके। चाकू थोड़ा तेज रहेगा तो एक साथ कटा जाएगा, और नहीं तो आप एक एक रोटी करके भी काट सकते हैं। ये देखिए, इतना पतला पतला, इतना पतला पतला काट लीजिएगा। और देखिए, हमने तीनों रोटी को काट लिया है। अब इन रोटियों की पट्टी को एक तरफ कर देते हैं और 2 बॉइल्ड आलू को लेते हैं। हमने आलू को छील लिया है और इन आलूओं के साथ 100 ग्राम का एक पनीर का टुकड़ा को भी लेते हैं। अब इसी से हम स्टफिंग तैयार करेंगे। अब एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट में आलूओं को एक ग्रेटर का मोटा हिस्सा से थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं ग्रेट करना है, थोड़ा सा ग्रेट करना है। अब बाकी को फिर काट लेना है। देखिए, हमने सिर्फ थोड़ा सा ग्रेट किया। अब बाकी को इस तरह से चकती से कत्ती करके काट लेंगे। इसको अब टेढ़ा से भी काटेंगे। ये देखिए, इस तरह का छोटा छोटा करके इसी तरह से दोनों आलू को काट लेंगे। अब पनीर को भी थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है। बस इतना सा ही। इसके बाद इसको भी, पनीर को भी इस तरह से पट्टी में काट लेंगे। इसका लंबा लंबा काटेंगे और इसके बाद फिर छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेंगे इसको। देखिए, हमने पनीर और आलू दोनों को काट लिया है छोटे टुकड़ों में। अब इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ चम्मच जैसा अजवाइन को छिड़क देंगे इसमें। इसके बाद हाफ चम्मच जैसा लाल मिर्च गुंडी छिड़केंगे। इसके बाद 1 चम्मच जैसा जीरा पाउडर छिड़क देंगे। क्वार्टर चम्मच जैसा पिंक सॉल्ट ऐड कर देंगे, या स्वाद अनुसार दे दीजिएगा। इसके बाद गैस को जला के एक पैन रख देते हैं। पैन के गर्म होने पर हमने 2 चम्मच जैसा कुकिंग ऑयल डाला। हमने पोमेस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। आपको जो भी पसंद है, जो भी कुकिंग ऑयल, उसी को डालिएगा। और तेल के गर्म होने पर हमने ढेर सारा करी पत्ता को ऐड कर दिया। इसके बाद प्याज को हमने काट के रखा था, 2 प्याज को, उसको भी ऐड कर दिया। इसमें 1 चम्मच जैसा अदरक लहसुन का पेस्ट को भी ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा हरा मिर्च, 3-4 हरा मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में काट के इन सबों को अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसमें 3 चुटकी जैसा हींग भी ऐड कर देते हैं।
इन सबों का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसी समय ये आलू और पनीर को डाल देते हैं। अब अच्छी तरह से इसको चला लेना है। हमें लगता है तीखा थोड़ा कम है, सो हाफ चम्मच हमने फिर से लाल मिर्च गुंडी ऐड कर दिया। आपको जितना तीखा पसंद है उतना ही डालिएगा। अब इसमें 1 चम्मच जैसा चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये स्टफिंग अब बहुत ही चटपटेदार मज़ेदार हो गया है, बहुत ही लाजवाब। आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ या कोई रोटी-वोटी के साथ खा सकते हैं। अब गैस को ऑफ कर देते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। और एक प्लेट में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी बहुत गरम-गरम है। अब इस स्टफिंग को एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए और एक बॉल लेंगे और बॉल में हाफ बॉल, छोटा बॉल से हाफ बॉल गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं का आटा से बहुत हेल्दी नाश्ता बनता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमने 1/4 चम्मच सा नमक ऐड कर दिया। नमक को आटा में ठीक से मिला लेना होगा। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह का बैटर, ज़्यादा पतला भी नहीं, मोटा भी नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। अब इस बैटर को भी एक तरफ रख देते हैं और कटलेट बनाने का प्रोसेस को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, रोटी का पट्टी को सामने लाएंगे और एक प्लेट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। हमें चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सामने चॉपिंग बोर्ड रखते हैं और हाफ बॉल जैसा कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए कॉर्नफ्लावर है, ये कॉर्नफ्लावर को थोड़ा-सा इस चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से छिड़क देंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मज़ेदार काम शुरू होने वाला है। बिल्कुल ही मज़ेदार रोमांचक काम। देखिए रोटी का पट्टी को लंबा-लंबा इस तरह से रख दीजिएगा। पहले रखने के बाद इसके बाद फिर टेढ़ा-टेढ़ा रखिएगा। है ना बहुत मज़ेदार काम? अब इसमें फिर से थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे। अब हमारा प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें कम से कम 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। अब इन पट्टियों को ऊपर तरफ से इस तरह से समेटना है, बंद करना है, इस तरह से। ये बहुत चैलेंजिंग वाला काम है दोस्तों। और अगर बंद नहीं होगा ना, तो थोड़ा-सा और भी पट्टी, आटे का पट्टी इसके ऊपर डाल दीजिएगा। इसके बाद हथेली में उठा लीजिएगा इस तरह से। अपने मुट्ठी में डाल लीजिएगा इस तरह से और ये बैटर को अब चम्मच से लीजिए और इस बैटर को अपने इस कटलेट जो बनने वाला है इसके ऊपर में आप डालिए। ये आटा का बैटर को दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी, और हथेली से इस तरह से आप कटलेट का शेप दे दीजिए इसको। बहुत आसानी से हो जाता है। ये आटा का पेस्ट मिल जाता है इसको, आटा का बैटर, तो ये अपने आप सही लाइन में आ जाता है और ये कटलेट जैसा शेप ले लेता है। ये देखिए अच्छा बना ना। इसको अब एक प्लेट में रख देते हैं। अब दूसरा बनाने के लिए फिर से बिछाएंगे नीचे इस तरह प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, टेढ़ा से भी रखेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे इसके ऊपर और फिर 2 चम्मच जैसा स्टफिंग डाल देंगे इसमें। है ना मचान जैसा हमने तैयार किया। कितना चैलेंजिंग है ना ये काम, लेकिन बहुत ही आपको मन लग जाएगा इसमें आप बनाइएगा तो। इसके ऊपर भी फिर दूसरा रोटी रख दीजिए इस तरह से, रोटी का पट्टी को, और इसको समेट लीजिए। आपको ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है।
बहुत ही मज़ा लगता है इसको बनाने में। बहुत चैलेंजिंग है ना, इसीलिए इन पट्टियों को एक साथ अपने मुट्ठी में बंद करना और फिर ये बैटर डालना, और बैटर डालने के बाद तो ये लाइन में आ जाता है, खुद ब खुद बन जाता है, शेप ले लेता है। ये बहुत क्रंची बनते हैं फ्रेंड्स। आप एक बार बनाइएगा ना, आप रोटी कभी नहीं फेंका कीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा। ये हेल्दी भी बहुत है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और आटा का बना है इसलिए हमने मैदा नहीं लिया, आप चाहे तो मैदा ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ बैटर जो तैयार किया मैदा का नहीं लिया, आटा का बनाया, गेहूं का आटा से हमने बैटर तैयार किया। ये देखिए ये भी बन गया। थोड़ा सा और डाल देते हैं, जहाँ जहाँ लगे कि सट नहीं रहा है वहाँ वहाँ बैटर डाल दीजिएगा। इस तरह से सारे कटलेट हम बना लेंगे, शेप बना लेंगे। ये 2 हमने बनाए ना, हम सभी को बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं इसके बाद। हमने और 2 रोटियों का पट्टी काट लिया था, टोटल 5 रोटी। 5 रोटी का कटलेट, ये 8 कटलेट बना। अब इसको फ्राई करने के लिए हमने बगल में तेल गरम कर लिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम एक-एक करके इसमें डालेंगे। इस तरह से बचे हुए रोटी से हम जब कटलेट बनाते हैं और भीतर का स्टफिंग को याद कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बना है। खाने में इतना टेस्टी बने थे ना ये, कि मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स। जल्दी छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, जब एक तरफ पक जाए तो इसको फिर पलट देंगे। ये देखिए गोल्डन कलर कितना सुंदर लग रहा है। फ्लेम को हाई में रखिएगा, हाई से थोड़ा कम। ये देखिए ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। तीनों को हमने निकाल लिया, अब इसी तरह दूसरा बैच को भी तल लेते हैं। इस बार एक साथ हम 5 डाल लेते हैं। ये 8 हमने बनाए थे ना, 8 बन गया है। पहले 3, इसके बाद 5। मेरे प्रिय दोस्तों, आप दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी पक गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। और आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ा सा भी अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपने मेरा वीडियो को देखा, इसलिए मैनी थैंक्स। इसको आप चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, हमने प्लेट में सजा दिया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।